नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, न्यूरल नेटवर्क। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास न्यूरल नेटवर्क मस्तिष्क प्रेरित क्रांति लेख से कुछ खास बातें हैं। हाँ। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये जो दिमाग से प्रेरित सिस्टम है ये कैसे एआई और मशीन लर्निंग में इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि आजकल कैसे तकनीक मतलब चेहरा पहचान लेती है या वॉइस असिस्टेंट हमारी बातें समझ लेते हैं। सही कहा। इन सबके पीछे अक्सर यही न्यूरल नेटवर्क होते हैं। हाँ। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। आखिर ये न्यूरल नेटवर्क हैं क्या? मतलब ये सोचना ही कमाल है कि हम असल में अपने दिमाग की नकल करके मशीनें बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह के एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम? हाँ, मतलब नियमों का एक सेट जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके से प्रेरणा लेता है ताकि वो बहुत सारे डेटा में छिपे हुए पैटर्न और रिश्ते पहचान सके। अच्छा, जैसे हमारे दिमाग में वो अरबों न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो जानकारी प्रोसेस करने के लिए जुड़े होते हैं। बिल्कुल। वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी कृत्रिम न्यूरॉन्स या नोड्स होते हैं। और ये नोड्स परतों में होते हैं। एक इनपुट परत जहां डेटा अंदर जाता है। हाँ। बीच में कुछ छिपी हुई परतें होती हैं जहां असली काम मतलब प्रोसेसिंग होती है। अच्छा। और फिर एक आउटपुट परत जो हमें आखिरी नतीजा देती है। पर सवाल यह है कि ये सीखते कैसे हैं? मतलब ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? हाँ, सीखने की प्रक्रिया वाकई काफी दिलचस्प है। यहाँ मजेदार बात यह है कि ये काफी हद तक इंसानों जैसा ही है। कोशिश करना, गलती करना और फिर सुधारना। अच्छा, कैसे? तो शुरू में क्या होता है कि नेटवर्क के जो कनेक्शन है उनके भार मतलब हर कनेक्शन कितना मजबूत है वो बस अंदाजे से सेट होते हैं, रैंडम तरीके से। ठीक है। फिर डेटा को नेटवर्क से गुजारा जाता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और नेटवर्क एक अनुमान लगाता है। इसके बाद एक लॉस फंक्शन होता है जो ये मापता है कि नेटवर्क का अनुमान असलियत से कितना दूर है, मतलब गलती कितनी बड़ी हुई। समझ गई। और फिर आता है बैक प्रोपगेशन। ये वो कदम है जहां नेटवर्क अपनी गलती को देखता है और फिर वापस जाकर उन कनेक्शंस के भार को ठीक करता है जिनकी वजह से गलती हुई थी, ताकि अगली बार बेहतर कर सके। बिल्कुल, ताकि अगली बार सही नतीजे के ज्यादा करीब पहुंच सकें। दिलचस्प बात यह है जैसे हम इंसान गलतियों से सीखते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही ये नेटवर्क भी अपनी गलतियों मतलब त्रुटियों का इस्तेमाल करके ही बेहतर बनते हैं। और जब बड़े डेटा सेट के साथ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो ये नेटवर्क कमाल के जटिल पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं। हाँ, और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत में छवि और भाषण पहचान का जिक्र था, जैसे वो सोशल मीडिया पर तस्वीरों में चेहरे पहचानना। हाँ। या फिर स्मार्ट स्पीकर को निर्देश देना। एक उदाहरण भी था कि कैसे एक सिस्टम ने हजारों तस्वीरों में से बिल्ली की तस्वीर पहचानना सीखा। सिर्फ बहुत सारी बिल्लियों की तस्वीरें देखकर, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा देखकर सीखता है। सही है। और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP वो भी एक बड़ा क्षेत्र है। चैटबॉट्स और अनुवाद सेवाएं। हाँ, आजकल बहुत आम है। और भविष्य कहने वाला विश्लेषण भी, जैसे शेयर बाजार के रुझान का अनुमान लगाना। तो ये तो हुए इनके इस्तेमाल, पर क्या ये हमेशा फायदेमंद ही होते हैं? मतलब कोई चुनौतियां भी हैं इनमें? आपका सवाल बिल्कुल सही है। फायदे तो देखिए कई हैं। ये अनुकूलनीय हैं, मतलब जितना ज्यादा डेटा इन्हें मिलता है ये उतना ही बेहतर सीखते जाते हैं। ये कुशल हैं, बहुत तेजी से मुश्किल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और बहुमुखी भी हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्त, मनोरंजन, कई अलग अलग क्षेत्रों में काम आ रहे हैं। सही है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो चुनौतियां भी हैं, कम नहीं है। जैसे कि सबसे पहली बात, ये डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। प्रभावी ढंग से सीखने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में डेटा चाहिए होता है। डेटा की जरूरत। दूसरी चुनौती है कंप्यूटेशनल शक्ति। इन्हें ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर्स और काफी समय लगता है। हाँ, ये तो सुना है। और शायद सबसे बड़ी और सोचने वाली चुनौती है इनकी व्याख्यात्मकता। मतलब इन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स मतलब हमें ये तो पता होता है कि हमने क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिला, लेकिन नेटवर्क ने उस नतीजे तक पहुंचने के लिए बीच में क्या तर्क लगाया, कैसे निर्णय लिया, ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ये तो गंभीर बात है। हाँ, और ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम इन सिस्टम पर भरोसा करके अहम निर्णय ले रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम संक्षेप में कहें तो न्यूरल नेटवर्क हमारे अपने दिमाग की संरचना से प्रेरित
बहुत शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। ये मशीनों को ऐसे जटिल पैटर्न सीखने में मदद करते हैं जिन्हें शायद इंसान भी आसानी से ना पहचान पाए, और यही आधुनिक एआई की नींव है ना? सही कहा। ये हमारे चारों ओर की तकनीक में है, शायद हमें पता भी नहीं चलता, और उसे लगातार बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आज की एआई की बुनियाद ही नहीं है, बल्कि इनमें भविष्य में उद्योगों को पूरी तरह बदलने की जबरदस्त क्षमता है। जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होगी, हमारे काम करने जीने के तरीके पर इसका असर और गहरा होता जाएगा। ये वाकई एक मस्तिष्क प्रेरित क्रांति की तरह है, जैसा कि स्रोत लेख का शीर्षक भी कहता है। सही। और ये हमें एक अंतिम सोचने वाले सवाल पर लाता है, खासकर उस ब्लैक बॉक्स वाली चुनौती को ध्यान में रखते हुए। हाँ। जैसे जैसे ये सिस्टम हमारे जीवन का और अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं, ये समझना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपने निष्कर्षों तक पहुंचते कैसे हैं। क्या सिर्फ सटीक परिणाम दे देना ही काफी है, या हमें इस बात की भी परवाह करनी चाहिए कि वो परिणाम किस प्रक्रिया से आया, खासकर जब उन परिणामों का हम पर गहरा असर पड़ सकता हो?